शब्दों के कुछ विचार आगे। एक फकीर था जर्मनी में, एक हार्ट। एक पहाड़ी के पास एक जंगल में अकेला एक वृक्ष के नीचे बैठा था। उसके गांव के कुछ मित्र पिकनिक को आए होंगे। उन्होंने एक हार्ट को देखा तो सोचा कि अकेले बैठे उब गया होगा, चले इसे थोड़ा साथ दें, इसे अपनी कंपनी दे। वे गए और उन्होंने एक हार्ट को हिलाया। वह आंख बंद किए बैठा था और कहा कि मित्र, हमने सोचा कि तुम अकेले बैठे हो, चलो तुम्हें साथ दे। एक हार्ट हंसने लगा और उसने उसके मित्रों से कहा कि तुम्हारी बड़ी कृपा होगी कि तुम अपने रास्ते पर जाओ। जितनी देर मैं अकेला था, अपने साथ था, और तुमने आकर मेरा खुद से साथ तुड़वा दिया है। तुम जाओ, तुम अपने रास्ते पर जाओ और यह मत सोचो कि मैं अकेला हूँ। मैं तो अपने साथ हूँ, और जो आदमी अपने साथ है वह तो परमात्मा के साथ है, वह अकेला कहाँ है। वे मित्र शायद ही समझे होंगे कि उसने क्या कहा। धार्मिक आदमी वह नहीं है जो आपके साथ है। धार्मिक आदमी वह है जो अपने साथ है। अपने साथ होकर वह परमात्मा के साथ हो जाता है। एक बहुत गहरे अर्थों में वह आपके साथ भी हो जाता है, लेकिन वह बड़ा आत्मिक अर्थ है। वह संगठन नहीं है, वह सम्मेलन नहीं है। संगठन में हम अलग अलग होते हैं और किसी घृणा के सूत्र में बंधे होते हैं। जो आदमी अपने साथ होता है वह आपके साथ हो जाता है सम्मेलन के अर्थ में, क्योंकि वह पाता है आपकी आत्मा और उसकी आत्मा अलग नहीं है। तब संगठन का कोई सवाल नहीं है। संगठन तो जहाँ अलग अलग हम हैं वहाँ होता है। वह तो पाता है एक ही है हम भीतर कहीं, वह सम्मेलन है। धार्मिक आदमी सर्वसत्ता से सम्मेलन को उपलब्ध होता है। अधार्मिक आदमी घृणा के कारण संगठन को उपलब्ध होता है। और संगठन कभी भी धर्म नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन कभी भी धर्म नहीं है। और संगठन खड़े करने के सूत्र अलग है, उसके सूत्र ही अलग है। पहला सूत्र तो यह है कि घृणा पैदा करो, शत्रु पैदा करो, खतरा पैदा करो, घबराहट पैदा करो, एक फियर पैदा करो, तो वे संगठित होंगे। नहीं तो वे संगठित नहीं होंगे। और धार्मिक होने का सूत्र है अभय पैदा करो, भय को खत्म करो। लोगों में से भय को बिल्कुल खत्म करो, क्योंकि जो भयभीत है वह कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता। अभय, घृणा खत्म करो, उसमें प्रेम पैदा करो, क्योंकि जो घृणा से भरा है वह धार्मिक कैसे हो सकता है। शत्रुता मिटाएं, उसके मन से वैर समाप्त करो, वह तब धार्मिक हो सकता है। बस आज इतना ही, बाकी अगले अध्याय में।